Hello everyone. In last video we have discussed about the basics about the minimum spanning tree और या minimum cost spanning tree जिसमें हमें बेसिक्स में हमने तीन स्टेप्स देखे कि कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ है जिसका मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं वो आपके सब ग्राफ में एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितने आपके ग्राफ में है, पहला रूल। सेकेंड रूल हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ एजेस है वो वर्टाइसेस माइनस वन, मतलब यदि एन वर्टाइसेस है तो एन माइनस वन एजेस होंगी। रूल नंबर थ्री इज कोई भी पर्टिकुलर साइकिल नहीं बनना चाहिए, मतलब ग्राफ में आपकी साइकिल नहीं बनना चाहिए। ये तीन रूल हैं, तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए दो एल्गोरिथम्स है हमारे पास में। फर्स्ट वन इज अ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और सेकंड वन इज अ प्रिम्स एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिम्स एल्गोरिथम को देखेंगे। नाउ Kruskal's and Prim's both are used to find out the minimum cost of the particular graph. For example, this is a graph. इस ग्राफ की मुझे minimum cost find out करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे Kruskal's and Prim's दो एल्गोरिथम है। बट जो रूल है मेरे, वो रूल वही लगेंगे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रूल्स हैं। तीनों रूल्स हमें दिमाग में रखना है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो भी है, दिस इज अ ग्राफ, जो भी सब ग्राफ आप बनाएंगे मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस उतने पूरे इंक्लूड होंगे। दूसरा रूल ये है कोई भी साइकिल नहीं बनना चाहिए। और जो एजेस है, फॉर एग्जाम्पल एजेस यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत सारी एजेस है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस वन, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे कितने हमारे पास में सेवन, तो सेवन माइनस वन, सिक्स एजेस ही कनेक्ट हो पाएंगी आपकी सब ग्राफ में, मतलब जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उसमें सिक्स एजेस आपकी होंगी। नाउ यदि इस पर्टिकुलर की एल्गोरिथम देखें क्रुस्कल्स की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट ऑल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस वेटेड, मतलब उसके वेट के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी एजेस को शॉर्ट कर लेंगे। बेसिकली हम इसको जो इंप्लीमेंट करते हैं वो मिन हीप के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिन हीप ले लिया और मिन हीप में जो भी एज वेट है ये सारे एज वेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या क्या है मेरे पास में, 5 है, 3 है, 4 है, 1 है, देन 2 है, देन 2 टू टाइम्स है, देन 6 है, एक बार और 6 है मेरे पास में, 3 एक बार और है तो 3 लिख लिया मैंने, 8 है, देन 5 एक और टाइम्स में है, देन 7 है। ठीक, तो ये एज वेट हो गए। तो यदि आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वेट्स है, यहाँ पे भी काउंट कर लें। मिनी हीप में क्या हमने 12 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सारे के सारे एज वेट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। नाउ अब इन सारे एज वेट को हम शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट कर लेंगे, मिन हीप का पर्पस ही क्या है, रूट नोड पे हमारे पास में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, रूट नोड पे ऑलवेज हमारे पास में मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी। यदि इन पर्टिकुलर वेट्स को असाइन लेकर मैं मिन हीप बनाऊं तो मेरे पास में रूट नोड पे सबसे मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी। जो भी मिनिमम है उसको एक्सट्रैक्ट करते जाना है। कब तक ये एक्सट्रैक्ट करते जाना है, जब तक कि कोई साइकिल ना बने ग्राफ में, तब तक आप यहाँ से स्मॉलेस्ट को पिक करते जाएंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 लिखा भी यहाँ पे, पिक द स्मॉलेस्ट एज, जो भी एज है स्मॉलेस्ट उसको पिक करते जाएंगे। स्टेप नंबर 3, चेक इफ द न्यू एज क्रिएट अ साइकिल और लूप इन अ स्पैनिंग ट्री। क्या आपकी न्यू एज जो भी आपने पिक की है मिन हीप से, जो भी न्यू एज आपने कनेक्ट की है उससे साइकिल बन रहा है। यदि साइकिल बन रहा है तो आप वहां से उस पर्टिकुलर एज को रिमूव कर देंगे, अदरवाइज उस पर्टिकुलर एज को आप इंक्लूड कर देंगे। इफ इट डजंट फॉर्म ए साइकिल, यदि साइकिल नहीं बन रहा है स्टेप नंबर 4 में, देन इंक्लूड दैट एज इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अदरवाइज डिस्कार्ड इट। और स्टेप नंबर 5 इज रिपीट स्टेप 2 अंटिल, जब तक कि हम v-1 एजेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, कर लेते अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर। नाउ अब मैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से आपको सबसे पहले सॉल्व करके बता रहा हूं। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्रुस्कल्स का है या प्रिम्स का है, सबसे पहले आप क्रुस्कल से उसको सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद में प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करिए, क्योंकि क्रुस्कल एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, जब आप एग्जाम में करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं भी यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ, बट एक ही ग्राफ में मैं सारी एजेस को इंक्लूड करता जाऊंगा। नाउ सबसे पहले सारे वर्टाइसेस को आपको पिक करना है। तो मेरे पास कितने वर्टाइसेस हैं, टोटल 7 वर्टाइसेस हैं। तो ये टोटल 7 वर्टाइसेस को मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। तो ये सारे वर्टाइसेस मैंने यहाँ पे पिक कर लिए, ये टोटल 7 वर्टाइसेस आ गए। अब इसमें क्या करूंगा मैं, वर्टाइसेस का नेम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ये सारे वर्टाइसेस मेरे यहाँ पे आ गए। नाउ
जो भी मैं मिनिमम एज वेट पिक करूंगा उसको यहाँ पे इंक्लूड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 1 को पिक किया, ठीक है, 1 को पिक किया, तो इस वर्टाइसिस इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर हमें देखना है 1 किस किस एज को बिलोंग करता है, बी और डी, तो बी और डी को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, उस एज को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट मिनिमम हमें पिक करना है, तो नेक्स्ट मिनिमम हम देखें यहाँ पे तो क्या है मेरे पास में 2, तो नेक्स्ट मिनिमम 2 है। आप कोई भी एज वेट पिक कर सकते हैं, मतलब यहाँ 2 कोई भी ले सकते हैं, ये बी से ई वाला भी ले सकते हैं और सी और डी भी वाला ले सकते हैं, बट कंडीशन है साइकिल नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं बने आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ तो मैं सपोज यहां से बी से ई वाला 2 यहां से पिक कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने पिक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 2 क्या मैं ले सकता हूं, इंक्लूड कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, क्योंकि मेरा साइकिल नहीं बन रहा है, साइकिल नहीं बन रहा है तो मैं इंक्लूड कर सकता हूं, तो ये भी 2 मैंने यहां से ले लिया। अब मेरे पास में 3 आया, नाउ 3 के लिए मेरे पास में एक एज है ए टू सी, तो ए टू सी ले लिया मैंने यहाँ पे 3। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब आप मिनिमम से मिनिमम जो भी वेट्स हैं उनको पिक करते जाएंगे, तो 3 मैंने एक ले लिया, बट एक और 3 मेरे पास में, कौन सा 3 मेरे पास में, ये वाला, तो ई से एफ क्या ले सकता हूं, कोई साइकिल बन रहा है, नहीं कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो इस 3 को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूं। कब तक इंक्लूड कर सकता हूं, एल्गोरिथम मेरी बोल रही है इफ इट doesn't form a cycle then include the age in the minimum spanning tree, otherwise discard it। तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मिनिमम इज 4, तो नेक्स्ट मिनिमम 4 है, तो 4 को मैं देख लेता हूं बी और सी, बट 4 जो है बी और सी इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि यदि इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा तो यहाँ पे मेरी एल्गोरिथम फेल हो जाएगी, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो मुझे यहाँ से इस पर्टिकुलर एज को क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्यों डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो जाएगा। आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि गेट एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिखना पड़ेगा जो वेट है 4 है, 4 को वी कांट इंक्लूड द 4 वेट बिकॉज इट क्रिएट द साइकिल, ठीक है। तो ये आपको एक लाइन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगी यूनिवर्सिटी एग्जाम यदि आप देख रहे हैं तो यहां से मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया 4 को। नाउ यहां से हमने 4 को पिक नहीं किया, नेक्स्ट मिनिमम देखा तो नेक्स्ट मिनिमम 5 मिला, तो कौन सा 5 ले सकता हूं, ए और बी, क्या इस 5 को इंक्लूड कर सकता हूं, नो, इस 5 को भी इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इस 5 के इंक्लूड करने से अगेन साइकिल बन जाएगा, आई कांट इंक्लूड द ए और बी एज वेट बिकॉज इट क्रिएट द साइकिल। नाउ नेक्स्ट 5 अपन देखें तो एक 5 तो इंक्लूड नहीं कर पा रहे, एक और 5 है मेरे पास में सी और एफ, सी और एफ, क्या इसको इंक्लूड कर सकता हूं, क्या इस एज को इंक्लूड कर सकता हूं, नो, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन फॉर्म का साइकिल, तो साइकिल मिल रहा है तो इस एज को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता। नाउ ये 5 भी मेरा यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट मिनिमम है 6, तो 6 मेरे पास में 2 है, तो ये वाला 6 ई और डी और ई वाला 6, ये वाला 6, क्या इस 6 को मैं यहाँ पे ले सकता हूं, नो, क्योंकि इट क्रिएट अ साइकिल, यदि साइकिल बन रहा है तो इस पर्टिकुलर 6 को भी यहां से डिस्कार्ड कर दूंगा। क्या इस 6 को ले सकता हूं, यस ले सकता हूं, इंक्लूड कर सकता हूं, क्योंकि इस 6 को इंक्लूड करने से कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है, तो 6 को मैंने यहां से एफ और जी, 6 को मैंने एक को डिस्कार्ड कर दिया, एक को यहां पे मैंने ले लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज 7, जैसे ही 7 आया तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया हमने। नाउ 8, जैसे ही 8 आया तो इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। नाउ अब यदि आप एजेस काउंट करें तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो v माइनस नंबर ऑफ वर्टाइसेस, v माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस आपकी होना चाहिए, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6, इट मींस दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन। नाउ अब क्या करना है फाइनली अपने को, कुछ भी नहीं, जो भी सारे वेट्स आपने यहाँ पे लगाए हैं उससे आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, तो मिनिमम कॉस्ट आपकी निकल जाएगी यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट क्या क्या होगी हमारे पास में, इंक्लूड कर लें 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अगेन 3 और प्लस 6, टोटल हमारे पास में 7 कॉस्ट आ गई, 3 3 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 को, क्योंकि 6 एजेस हैं तो 6 कॉस्ट हमारे पास में यहाँ पे आ गई, तो 9 12 14 16 17, तो 17 इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। सो इस तरह से हम यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने एक ही ग्राफ में इंक्लूड कर दिया, आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप इसको लेते चलेंगे। फर्स्ट वेट हमने बी और डी को इंक्लूड किया था, तो इंक्लूड बी एंड डी
और बी और डी को मैं इजिली इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि साइकिल नहीं बन रहा है। जब तक साइकिल नहीं मिले बने तब तक मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर को करता जाऊंगा। नाउ यदि इस पर्टिकुलर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें क्रुज एल्गोरिथम की, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ v प्लस e, ठीक है, log e, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसको यदि हम सिंपल बोले तो n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। कैसे n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई? क्योंकि मिन हीप को हमने निकालना है, वहां से एक्सट्रैक्ट करना है एलिमेंट्स को, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो इस मिन हीप और log ऑफ जितने भी एजेस हैं उतने एजेस, तो log ऑफ e हो जाएगा उस केस में, और e v प्लस e जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको ऐड करना। तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये बोल सकते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v प्लस e log e इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है और उसके थ्रू हम इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।